हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल एग्जाम फॉर क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोड नंबर रहेगा 1 to 4। तो एनुअल प्रैक्टिस पेपर है बच्चों, ये डीओई की ओर से फॉरवर्डेड किया गया है। इसमें साथ साथ हम जो है साइंस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो सब आपको चैनल पर मिल जाएगा। हिंदी का भी हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है बच्चों उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका फाइनल पेपर आने वाला है ना, उसी पैटर्न पे ये बेस्ड है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और टाइम रहेगा 3 आवर्स का। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले सेक्शन ए है, वो है आपका रीडिंग स्किल्स को लेकर। 20 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पर रीडिंग स्किल देखने को मिलेगा। 2 आपको पैसेज दिए हुए होंगे। तो ये पैसेज जो दिया गया है हमें, देखिए ये पैसेज काफ़ी बड़ा है और इसको आपको जो है अच्छे से एक बार इसकी जो है पेशेंस के साथ इसकी रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पैसेज है बच्चों, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे इसका जो कंक्लूज़न है वो बता देती हूँ कि जो ये पैसेज है ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल के रिगार्डिंग है कि कैसी हमारी स्किल्स होनी चाहिए, कैसे हमें जो हमारी आर्ट है लिसनिंग की वो होनी चाहिए, कैसे हमें जो हमारे एल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, फ्रेंड्स से कैसे टॉक करनी चाहिए, सीनियर से कैसे फॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। यानी अगर हमें एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, एक अपने कैरियर में सक्सेस चाहिए, तो हमें अपने जो वर्ड्स हैं उनको पावर देनी होगी। क्लियर? तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसको अपोलाइज करना चाहिए। ठीक है, और इस तरह की बातें इसमें दी गई हैं। अनदर प्रॉब्लम इज़ टू ओवरकम स्पीकिंग टू फास्ट, यानी हमें बहुत तेज़ तेज़ किसी से बात नहीं करनी चाहिए और दूसरे की सामने वाले की सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी अपनी बात कह दी और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें सब इसमें दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोट है, अब्राहम लिंकन सेड आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग, कि जो 2/3 टाइम है वो मैं थिंक करता हूँ व्हेन व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से। एडिंग ह्यूमर, ह्यूमर यानी हमें जो है जब हम बातचीत करें तो उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर होना चाहिए, यानी थोड़ा हंसी मजाक के साथ बात होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारा कम्युनिकेशन स्किल पे दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। According to the writer, on what basis does people judge, evaluate, promote और block you? तो राइटर के बेस पे किस तरह के पीपल आपको जो है पीपल आपको जज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, प्रमोट करते हैं या ब्लॉक करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। द बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल द ग्रेटर योर एक्सेप्टेबिलिटी, कि जितनी ज़्यादा बेटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, ग्रेटर योर एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, सो इसमें आपका जो है आंसर कैसे देखेंगे कि बेटर है, बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल और ग्रेटर योर एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसी तरह से इसका आंसर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो इसके अंदर आ जाएगा, देखिए इसमें आंसर आपका डी रहेगा, द हैवियर द वायलेशन हायर द पेनल्टी। जितना ज़्यादा वायलेशन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पेनल्टी होगी। क्लियर? क्योंकि बाकियों में तो देखो मोर का लेस दिया हुआ है, हायर का लोअर, स्मॉलर, बिगर, यानी एक दूसरे के जो है यहाँ पे ऑपोजिट दिए गए हैं, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। इफ सच अ थिंग हैपन यू शुड इमीडिएटली अपोलाइज एल्स इट मे हॉन्ट योर लाइफ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो राइटर ने लिखा है वो आपको बताना है। तो ये चीज़ जो है कि जो भी कुछ होता है, हमें अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसको तुरंत क्या करना चाहिए, अपोलाइज करना चाहिए। तो उसके लिए जो वर्ड रहेगा दैट इज कन्विक्शन। क्या होता है? सी आंसर रहेगा, कन्विक्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देयर मीनिंग कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 से ये जो फ्रेज है वो आपको लिखना है, जिसका मीनिंग क्या होगा, देयर मीनिंग क्रिस्टलाइज परसेप्शन दैट शेप्स अवर बिलीफ, ड्राइव अवर बिहेवियर एंड अल्टीमेटली क्रिएट अवर वर्ल्ड। यानी क्या चीज़ है जो कि मतलब ये जो चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमें हमारे बिलीफ जो हमारी सोच है उसको बनाता है, हमारा बिहेवियर उसको एक तरह से रिफ्रेम करता है, हमारा वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो वो क्या है, दैट इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। तो अगर आप पैराग्राफ 2 में देखेंगे, देखिए यहाँ पे है ना पैराग्राफ 2 है, तो इसमें आपको ढूंढना है
दैट इज़ द, ये देखिए, सच इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। तो जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ को एक तरह से सक्सेस की तरफ कौन लेकर जाते हैं, हमारे पावर ऑफ वर्ड्स। तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा यहाँ पे, पावर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, पावर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो सीक्रेट रेसिपी क्या है? तो सीक्रेट रेसिपी क्या है? द आर्ट ऑफ लिसनिंग, LISTNING, ठीक है, लिसनिंग एंड, दोबारा से लिख रही हूँ बच्चों, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग एंड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग। तो ये जो है दिस इज अ सीक्रेट रेसिपी। अगर हमारे पास दूसरे को सुनने की लिसनिंग पावर है और जो है लर्निंग की पावर है, तो वो जो है क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन वाई द राइटर सेज दैट लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से। सो इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें क्या कहा गया है, लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट, कि जो आपने नहीं कहा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन लर्निंग व्हाट टू से, कि ये बजाय इसके सीखने की कि क्या कहना है। तो ये ज़्यादा सीखना ज़रूरी है कि क्या नहीं कहना है, बजाय इसके कि क्या सीखना है। तो ये जो है राइटर ने ऐसा क्यों कहा है, तो इस बारे में आपको लिखना है। तो आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा पैराग्राफ 2 में, साथ में लिखा गया है ना पैराग्राफ 2। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लर्निंग व्हाट टू से इज प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से। एज यूर कैरियर डेवलप यू विल रियलाइज दैट वाइज स्पीक लेस, कि हमेशा जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो कम बोलते हैं। स्पीक व्हेन यू हैव वैल्यू टू ऐड एल्स रिफ्रेन, यानी जब आपको लगता है कि आपको जो है बोलना है, ज़रूरत है, तो तभी हम कोई बात कहें, नहीं तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं, पॉज भी ले सकते हैं। तो इस तरह की बात जो है यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर कर देंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट दिया गया है नंबर 7, क्लियर, वाई शुड यू बी केयरफुल वैन यू टेंड टू ह्यूमरस। वाई शुड यू बी केयरफुल वैन यू टेंड टू बी ह्यूमरस, यानी जब ह्यूमरस होते हो तो क्यों केयरफुल रहना ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर, सो इसका आंसर आप थर्ड पैराग्राफ से करेंगे। देखिए दिया गया है, नेवर से एनीथिंग दैट कुड ऑफेंड, ठीक है। रिमेंबर यू आर नॉट अ कॉमेडियन, यू मस्ट ऑफेंड एज मैनी एज पीपल यू कैन टू बी विटी, यानी जब भी हम बात करें तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम मजाक कर रहे हैं वो सामने वाले को बुरा ना लगे। सो नेवर से एनीथिंग है दैट कुड ऑफेंड, ठीक है, यानी उसको एक तरह से ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि आपको उसके लिए अपोलाइज करना पड़े। तो रिमेंबर यू आर नॉट अ कॉमेडियन हु मस्ट ऑफेंड एज मैनी पीपल एज यू कैन बी विटी। तो जो है यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, द राइटर सेज सिंस आवर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन आवर स्पीच, कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा फास्टर काम करता है एज कम्पेयर टू आवर स्पीच, वी आर इंक्लाइन टू स्पीक फास्ट। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल गेट इट एनी फास्टर। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट पर्सन हियरिंग इट विल गेट एनी फास्टर। तो पैराग्राफ 3 से इसको आपका आंसर मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, द पर्सन हियरिंग इट हैज़ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इट। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्लाई 1.2 जस्टिफाई द फॉलोइंग। तो आपको इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से, कि जो आई स्पेंड 2/3, कि मैं 2/3 टाइम स्पेंड करता हूँ सोचने में, ठीक है, कि वो क्या सुनना चाहते हैं, यानी सामने वाला क्या सुनना चाहता है, बजाय इसके कि जो है 1/3 टाइम मैं उस चीज़ पे सोचता हूँ कि मुझे क्या कहना है। क्लियर, तो इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो बच्चों इसका आंसर जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब्राहम लिंकन की जो कोट है उसको आपको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, सिंस आवर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन आवर स्पीच वी आर इंक्लाइन टू स्पीक फास्ट, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल गेट एनी फास्टर, कि ज़रूरी नहीं है कि जितना फास्ट हम बोलते हैं सामने वाला भी उतना ही फास्ट उसको समझ सके। क्लियर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना चाहिए कि सामने वाला जो है वो किस तरह से है। तो यहाँ से हम इट इज़ ऑल्सो द ऑन द कंट्री इट इज़ ऑल्सो द, सो स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी, कि हमें जब हम मजाक की बात कोई कह रहे हैं तो हमें अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यानी हम कोई कॉमेडियन नहीं होते हैं सामने वाले के लिए कि जो भी बात हम कहेंगे वो कॉमेडी में जाएगी। कई बार हमारे कॉमेडी हमारा मजाक जो है वो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, क्लियर। तो बिकॉज दैट कैन बी अनसेटिस्फाइंग फॉर द स्पीकर, बिकॉज दैट कैन मेक पीपल अनकंफर्टेबल, या बिफोर क्रॉसिंग बाउंड्रीज कैन इनक्योर पेनल्टीज, एंड बिकॉज दे कुड ऑफेंड पीपल। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिकॉज दैट कुड ऑफेंड पीपल, यानी उससे जो है सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो पैसेज दिया गया है रीडिंग स्किल में आपका, ये वाला पैसेज आपका थोड़ा सा ईजी है। तो इसमें क्या दिया गया है, वाटर एंड एनर्जी जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर हम देखें तो 60% एडल्ट की ह्यूमन बॉडी वो वाटर से बनी हुई है, एंड डिहाइड्रेशन जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगल किलर है चिल्ड्रंस के लिए मॉडर्न लाइफ में। तो लाइफ बिना वाटर के क्या है, अनथिंकेबल है, क्लियर। एंड लाइफ विदाउट एनर्जी इज इक्वली अनथिंकेबल, विदाउट एनर्जी भी हम जो है सोच नहीं सकते हैं। और कि हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फूड होना चाहिए, अच्छा फूड होना चाहिए, क्लियर। तो ये सब इसके अंदर दिया गया है। तो ये कहा गया है कि द वर्ल्ड एट लार्ज सीक, अब जो वर्ल्ड है उसमें वाटर एंड एनर्जी दोनों की जो है क्या है, स्कैरसिटी है, यानी कमी है। तो कहीं पे काफ़ी पानी की कमी फेस की जा रही है, कहीं पे एनर्जी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। तो नो वाटर नो फूड नो एनर्जी, तो वाटर नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, कंक्लूजन यही है, क्लियर। तो अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इनफर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1, बिगेस्ट सिंगल किलर ऑफ चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो बिगेस्ट सिंगल किलर क्या है, हमने ऊपर पढ़ा डिहाइड्रेशन है। क्या है बच्चों, डिहाइड्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड वन देखिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पैराग्राफ 2 द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, और साथ में हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो थर्ड एंड फिफ्थ का आंसर ये सी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वाटर एंड एनर्जी, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वाटर एंड एनर्जी इज एविडेंट, क्लियर, वाटर एंड एनर्जी। तो सी आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, थर्ड दिया गया है, द कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी करेक्टली विद द वर्ड एंड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो वाटर से क्या है, डिहाइड्रेशन है, वाटर अगर नहीं होगा बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। सिमिलरली किसकी वजह से भूखमरी हो जाएगी, स्टारवेशन, दैट इज फूड, किसकी वजह से हो जाएगी, फूड की वजह से स्टारवेशन हो जाएगा। तो ये फूड आपका आंसर आ जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है 1.6 बिलियन आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज मीन्स दैट, यानी 1.6 बिलियन पीपल जो है वो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, दैट। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखिए, एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें यूज़ किया जा रहा है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय वेट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट, कितना वाटर है, ए हमने ऊपर पढ़ा ना 60% वो ह्यूमन बॉडी वो वाटर है। तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा 60%, क्लियर। फिफ्थ का आंसर ए। फिल इन द ब्लैंक्स, सिक्स्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका आ जाएगा, डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन वाटर सोर्सिंग एंड सप्लाई सिस्टम बाय 2050। तो इसमें आपका रहेगा, इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन विल पुट फर्दर स्ट्रेस, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाटर सोर्सिंग और सप्लाई सिस्टम उसके ऊपर और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, एक तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, और 2050 तक बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ऐसा दिखाया गया है। तो इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद देखिए, सब्स्टिट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड। शॉर्टेज वर्ड को वन वर्ड के साथ आपको रिप्लेस करना है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ 3। तो शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, यानी कमी होना। तो शॉर्टेज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्कैरसिटी से रिप्लेस जो है हम कर सकते हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, और शॉर्टेज का मतलब भी होता है कमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट एनी 2 एक्शन नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट एज मेंशन इन पैरा 4। किन्हीं भी 2 एक्शन की हमें बात करनी है पैराग्राफ 4 के अंदर।
तो क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में ये आंसर दिया गया है। एक्शन नीडेड ऑन द वाटर फ्रंट इंक्लूड अ रिडक्शन इन वाटर यूजेस फॉर एग्रीकल्चर, पंप एफिशिएंसीज, ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन, चेंज इन क्रॉप रोटेशन, रिसाइकलिंग, ये सारे रीजन दिए गए हैं। तो कोई भी रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रीजन, 2 रीजन आप इनमें से दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ग्लोबली वाटर व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन, तो वो लगभग कितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% है। उसके बाद नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन द टाइटल पैराग्राफ 1, 3 एंड 4 अप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। यानी फर्स्ट में क्या कहा गया है, थर्ड में क्या कहा गया है और फोर्थ में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट में ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की गई है, सेकेंड में वाटर स्ट्रेस, थर्ड में जो है स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है और फोर्थ में फॉसिल बेस्ड एनर्जी की बात कही गई है। तो आपका सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी, दैट इज ग्रामर पोर्शन। तो इसके अंदर आपको एनी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर करने हैं। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। तो इसमें हम देखेंगे द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट एक्सप्लोडेड ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्सप्लोडेड। देखिए यस्टरडे है ना, तो इसमें जो है हम पास्ट का यूज़ करेंगे। तो एक्टिविस्ट एक्सप्लोडेड ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्सेशन दी गई है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड हर स्टूडेंट। तो आपको कन्वर्सेशन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द स्टूडेंट रिप्लाई करेक्टली। टीचर डू यू हैव सम, यानी कंप्लीट करना है आपको बाय रिपोर्टिंग द स्टूडेंट्स रिप्लाई, कि जो स्टूडेंट्स जो है वो कैसे करेक्टली रिप्लाई करेगा। टीचर डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विद स्टडीज़। तो स्टूडेंट कहता है यस माई एल्डर सिस्टर हेल्प्ड मी आउट। My elder sister helped me out. The teacher, while trying to figure out her student low grade, asked if he had anybody to guide him at home, to which the student affirmed. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे आ जाएगा माई एल्डर सिस्टर की जगह क्या आ जाएगा, वो उसको बता रही है ना, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा है टीचर। तो कैसे बोलेगा, दैट हर एल्डर सिस्टर, क्या लिख देंगे, हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड। इसमें मी की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और माई की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। दैट हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हर आउट, या हेल्प्ड हिम आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माई की जगह यहाँ पे हर आ जाएगा और हेल्प्स हर, मी की जगह भी क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ हाइजीन। अ पर्सन विद अ फ्रेजाइल ईगो वुड टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। पर्सन विद अ फ्रेजाइल ईगो, इसमें क्या आ जाएगा, वुड टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। तो इसमें सी आ जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम ए न्यूज़ रिपोर्ट। इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। कि इंडिया में जो है रोड एक्सीडेंट वो ड्रास्टिकली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एरर है वो क्या है, इन इंडिया अ डेथ टोल। तो इसमें अ की जगह क्या आ जाएगा, द डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। क्लियर, तो इसमें ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। ग्रामर का पोर्शन जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ के करना है, काफ़ी प्रैक्टिस अब आप कर भी चुके होंगे। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक एवरीवन, की बस स्ट्राइक जो है हो गया है एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शा एंड रिक्शाज नेक्स्ट वीक। एवरीवन, इसमें क्या आ जाएगा, एवरीवन विल बी लुकिंग। ठीक है, एवरीवन विल बी लुकिंग फॉर, हर एक कोई क्या देख रहा है कि बस की स्ट्राइक है ना, तो जो है क्या देख रहा है, ऑटो रिक्शा, और उन सब के लिए नेक्स्ट वीक जो है उनके लिए ट्राई कर रहे हैं। सो विल बी लुकिंग, ट्राई करेंगे, विल बी लुकिंग, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। तो सब्जेक्ट दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सबमिटेड आएगा, सबमिटेड आएगा, क्लियर, सबमिटेड, that my husband has been transferred to Pune, therefore I humbly request you to transfer me to Pune as well। तो इसमें आ जाएगा आपका submitted। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। फादर कहते हैं व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर, कि तुम अपनी मदर के बारे में क्या सबसे अच्छा पसंद करते हो। सन, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी, क्लियर, सन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफ़िकल्टी। शी इज़ ऑलवेज देयर, कि वो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा उनकी हेल्प के लिए रेडी रहती हैं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर, सन सेज दैट, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो इसको हम यही लिख देंगे कि हिज मदर, ये बता रहे हैं ना, तो हिज मदर, इसमें करेंगे हिज मदर इज़ ऑलवेज there to help him in difficulty, ठीक है। तो ये आंसर जो है आप यहाँ पे इसको कंप्लीट जो सेंटेंस है उसको कर देंगे। सन सेज दैट हिज मदर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफिकल्टी, क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ साइंस जनरल एंड सप्लाई द करेक्शन। सो आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस, तो आपको एरर जो है यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम अ साइंस जनरल एंड सप्लाई द करेक्शन। सो कमेंट ऑन पेपर्स इन साइंस शुड एड अ डायमेंशन टू द रिसर्च एंड नॉट merely be a summary of the experiment described in the paper, क्लियर। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए कमेंट ऑन पेपर इन साइंस should add a dimension to the research and not merely be a summary of the experiment described in the paper, नहीं आएगा, on the paper आएगा, क्लियर। इनकी बजाय करेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे on the paper आ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यही करेक्शन आपको इसके अंदर करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरुषि शेयर सम इंफॉर्मेशन विद आफ्ताब अबाउट अ कार शी रिसेंटली बोट। उसने जो कार खरीदी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। रिपोर्ट आफ्ताब क्वेश्चन, इज द कार न्यू और सेकंड हैंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इज द कार न्यू और सेकंड हैंड, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द कार वाज न्यू और सेकंड हैंड, तो ये हम इसमें लिख देंगे, द कार वॉज न्यू और सेकंड हैंड, क्लियर। तो इसको आपको रिपोर्ट करना है, मतलब इसको जो है चेंज करना था ना, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, द कार वॉज न्यू और सेकंड हैंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन to complete the slogan about road safety. The best driver are aware that they must be aware. The best driver are aware that they must be aware. Beware. Clear? They must be beware. तो इसमें आ जाएगा आपका बच्चों must आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए हैं 10 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन रमन एंड तनु। तो देखिए क्या दिया गया है, रमन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। तनु कहती है यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग अवर फ्रेंड एंड टीचर्स। काफ़ी टाइम बाद हम अपने टीचर से मिलेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे। रमन टोल्ड तनु दैट ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तनु एग्रीड दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम दे विल बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इसमें आपका आ जाएगा, रमन टोल्ड तनु दैट ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लास पिकनिक वेरी नेक्स्ट डे। तो टुमारो का क्या हो जाएगा, वेरी नेक्स्ट डे में हम इसको चेंज कर देंगे, क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ से तनु के बारे में लिखा गया, तनु एग्रीड दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम दे विल बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो दोनों सेंटेंस को हमने इस तरह से इसमें चेंज कर दिया है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एक बार फिर से बता देती हूँ, आंसर आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फिर से एरर का ही क्वेश्चन दिया गया है। एरर के कई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द एरर ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ अ स्कूल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे एंड सप्लाई द करेक्शन। द स्कूल एनुअल डे कैन बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 November 2022 10 AM onward. This day will be celebrated as our silver jubilee and so special cultural show is being organized. तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर आएगा कैन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एनुअल डे कैन बी सेलिब्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि आगे बात कर रहे हैं ना, तो विल बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं विल बी, तो यहाँ पे भी आपका विल आएगा कैन की जगह। तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, कैन की जगह आएगा करेक्शन में विल, कि स्कूल एनुअल डे जो है सेलिब्रेट होगा 15 November 2022 को, तो कैन की जगह विल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया ग्रामर का। अब हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल करेंगे। तो इसमें 5 मार्क्स का आपका यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। सो चाइल्डहुड इज़ अ टाइम व्हेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। तो चाइल्डहुड जो है वो एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन जब हमें चाहिए ग्रोथ के लिए। इम्प्रॉपर डाइट अगर हम लेंगे तो डिजीज़, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां क्या हो सकती हैं, लग सकती हैं। And based on the following picture, newspaper showing the difference between healthy and unhealthy food item, write a descriptive paragraph on healthy lifestyle for children in about 100 to 120 words. तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे आपको एक 100 to 120 में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है बच्चों वो लिखना है, ठीक है। तो हम इनको जस्ट ऐसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। तो बच्चों ये तो बहुत ही ईजी है, यानी आपके फ्रेंड को क्या चाहिए, हेल्प यू इन टाइम ऑफ नीड ऑफ बिफोर योर एग्ज़ाम। तो जो है वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करना चाहता है, तो उसके ऊपर आपको लिखना है। तो ये आपको इनपुट्स दिए गए हैं, यहाँ से हेल्प लेकर आपको करना है। सो अटेम्प्ट करना है आपको ए एंड बी सेक्शन में से। यहाँ पे भी आपको एक डायरी एंट्री दी गई है, और यहाँ पर ये तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं। ये आपको एक स्टोरी जो है वो बनानी है, ठीक है। तो ये हमारी स्किल हो जाती है। उसके बाद आपको सेक्शन सी दिया गया है लिटरेचर का, जिसमें से आपको एनी वन जो एक्सट्रैक्ट हैं वो आपको करना है। तो द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष। तो संतोष के बारे में आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है बेटा, वही पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, संतोष का मतलब क्या होता है। तो संतोष का मतलब क्या होता है, संतोष का मतलब होता है संतोष करना, यानी सेटिस्फेक्शन होना किसी चीज़ की। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाज संतोष कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, गिव वन रीजन। तो बच्चों क्या वो ट्रेडिशनल लाइफ जी रही थी, तो बिल्कुल नहीं। संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, सी बिगेन लाइफ इन हर ओन। अपने तरीके से वो जी रही थी, वो और लड़कियों की तरह नहीं थी कि बस जैसा कल्चर है वैसा ही रहा जाए। वो खुल के ज़िंदगी जीने वालों में से थी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नो, यहाँ पे नो लिख देंगे। उसके बाद आप ऊपर से आंसर लिख सकते हो। ऊपर से आंसर जो है आप यहाँ से लिख देंगे, सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो स्टार्टिंग से ही अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। तो यहाँ पे आपको केवल वन वर्ड में आंसर देना है। संतोष डैश ट्रेट इज एग्जिबिटेड व्हेन शी प्रेफर टू वियर शॉर्ट्स देन अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। तो संतोष जो है क्या थी, डिटरमाइंड थी, बहुत ही डिटरमाइंड थी वो अपनी ड्रेसेस को लेकर, अपने बारे में लेकर, कि उसको ये नहीं था कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं इंडियन ड्रेसेस वही पहननी है। तो इसमें आ जाएगा आपका डिटरमाइंड। डिटरमाइंड यानी जो सोच लिया वो आपको करना है, अपने जो आपके जो विचार हैं उन पे स्टिक रहना, दैट इज़ डिटरमाइंड। नंबर 4 है, शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। व्हाट डज दिस मीन, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव। उसके अपने ही रूल थे, उसने किसी और के रूल नहीं माने। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष इज मेंशन हियर। क्वालिटी क्या है कि वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए और दिया गया है, डॉक्टर सेड जॉन्सी। आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना लास्ट लीफ के बारे में, तो उसी बारे में ये पैराग्राफ है लास्ट लीफ को लेकर। जॉन्सी शी मेड हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल। तो वो जॉन्सी मान चुकी थी कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर ये ऐसे मन से ही मान लेगी तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई उसकी हेल्प नहीं कर सकती। तो इस बारे में है ये सारा पैराग्राफ बच्चों। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन टू जॉन्सी। जॉन्सी को एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो शी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया।
सेकेंड, कंप्लीट द एनालॉगी, तो सुटेबल वर्ड के साथ एनालॉगी करनी है। तो देखिए हैप्पी का क्या हो गया, ग्लूमी हो गया, तो हेल्दी का जो है क्या हो जाएगा, हेल्दी का हो जाएगा ऑपोजिट यहाँ पे अनहेल्दी, क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। उसके बाद थर्ड करेंगे हम, वाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर बिकॉज जॉन्सी हैड लॉस्ट ऑल हर होप टू गेट बेटर, कि जॉन्सी जो है वो अपनी सारी होप खो चुकी थी ठीक होने की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो इसका ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट वाज शू ट्राइंग टू डू बाय टेकिंग अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन एंड स्टार्टिंग पेंटिंग इन फ्रंट ऑफ जॉन्सी। तो इसमें आपका आंसर जो है देखिए यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें देखिए टू डिस्ट्रैक्ट जॉन्सी, ऐसा भी नहीं था, टू मेक जॉन्सी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, टू मोटिवेट जॉन्सी टू गेट बेटर, तो केवल 3 था कि वो बस उसको क्या करना चाहती थी, उसको मोटिवेट करना चाहती थी, ओनली 3 आ जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी में 5th है आपका, लिस्ट एनी टू थिंग्स दैट शू डिड टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग अराउंड हर। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी है, तो उसने क्या क्या यहाँ पर किया था वो आपको बताना है, तो 2 बातें बतानी है। तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टिंग पेंटिंग टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल वाइल वर्किंग। ठीक है, तो वो ड्राइंग बोर्ड लेकर आई उसकी पेंटिंग करने के लिए, और उसको ठीक करने के लिए वो क्या बजाती है, सीटी बजाती है। तो ये 2 बातें आप यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट गिवन, तो एक और दिया गया है ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है, ये आपको और दिया गया है कि किस तरह से जो पेड़ है उसको मारा जा सकता है, तो उसकी जड़ें निकाल के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि केवल काटने से जो है नहीं मरता है पेड़, उसकी रूट्स अगर हम निकालते हैं आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी अर्थ से ही उसको निकाल फेंकते हैं, उसको अच्छे से बांधते हैं, टाइट करते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर उसको बिल्कुल ड्राई सुखा देते हैं, और जड़ों को बिल्कुल ब्राउन होने तक उनको जो है क्या करते हैं, सुखाते हैं, तब वो पेड़ जो है क्या होता है, मरता है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, द रूट ऑफ द ट्री इज थ्रू बी पुल्ड आउट एंकरिंग अर्थ, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो एंकरिंग का मतलब होता है पूरी तरह से उसको अर्थ में निकाल दिया। तो ये जो है यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एंटायरली का मतलब भी क्या होता है, पूरी तरह से। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री, अर्थ उसको कैसे प्रोटेक्शन कर रही है, इट एंकर द ट्री, यानी ट्री को खड़ा रखती है, कीप इट फर्मली स्टैंडिंग, उसको अच्छे से उसकी जो ट्री है उसको पकड़ के रखती है और खड़ा रखती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टू किल अ ट्री इट हैज टू बी पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ, तो अगर ट्री को मारना है तो उसको पूरी तरह से क्या करना होगा, पुल आउट करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सेंटेंस बताना है। द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग, ठीक है, एंड नॉट ईजी टू किल इज थॉटफुल, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग एंड नॉट ईजी टू किल इज, तो उसको जो इतने आसानी से नहीं मारा जा सकता वो एक क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये क्या है, थॉटफुल है। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा थॉटफुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है आपको 5th का आंसर, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ द ट्री। मोस्ट सेंसिटिव सोर्स क्या है ट्री का, तो वो क्या है बच्चों, वो है द रूट्स, ए। उसके बाद और में जो दिया गया है, दैट इज अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ से हम आंसर करेंगे जल्दी से। हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट, ही कौन है, सेंट पीटर है। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वाई सेंट पीटर अबाउट टू फेंट, तो वो फेंट क्यों हो गया था, बिकॉज ऑफ फास्टिंग, उसने फास्ट रखा हुआ था, तो फास्टिंग के कारण जो है वो क्या हो गया था, फेंट हो गया था, बिकॉज ऑफ ए फास्टिंग, क्लियर, बिकॉज ऑफ फास्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 3rd है, हाउ डिड द वुमेन प्रोवोक सेंट पीटर, तो जो वुमेन है उसने सेंट पीटर को क्यों प्रोवोक किया, कैसे प्रोवोक किया, तो बाय नॉट गिविंग एनी केक टू सेंट पीटर, सेंट पीटर को उसने कोई भी केक नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, तो उसने उसको प्रोवोक किया। कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और जेनरस का क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश का ऑपोजिट क्या होता है, जेनरस होता है, क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फिश। 5th का आंसर है, व्हाट थॉट अकर टू द वुमेन वाइल द केक वॉज बींग बेक्ड। ठीक है, तो वो क्या सोच रही थी कि दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव अवे, कि मैं इतना बड़ा केक जो है नहीं दूंगी, मतलब इतना बड़ा केक क्यों दूँ, तो इस तरह की बात वो सोच रही थी उसको बनाते हुए। ठीक है, तो सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
सो बच्चों वीडियो काफ़ी हो गई है लंबी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव से क्वेश्चन होंगे, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर लगता है आपको कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए, तो अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद देखिए आपको फिर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 आपको करने हैं। और उसके बाद 6 मार्क्स के 100 to 120 में आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक आपको यहाँ पर करना है। और ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 में से फिर से एक क्वेश्चन आपको करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे ये। तो ये थी बच्चों आपके इंग्लिश की जो है, इंग्लिश का सैम्पल पेपर, जो हमने ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, वो सारा हमने डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।